वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज लोथ, LOATH। लोथ मीन्स हैविंग हेट फॉर डूइंग समथिंग, अनविलिंग टू डू समथिंग। मतलब कोई काम नापसंद होना, किसी बात के लिए अनिच्छुक होना। जैसे लोथ टू डू होमवर्क, जैसे बच्चे को होमवर्क करना एकदम नापसंद होता है, होमवर्क करना नहीं चाहते। लोथ टू गेट अप अर्ली, किसी को सुबह सवेरे जगना बिल्कुल नापसंद होता है, एकदम सुबह जगना नहीं चाहते। सुबह अगर जल्दी जगना हो तो आत्मा रो देती है। सेंटेंस में देखते हैं लोथ को। द गवर्नमेंट सीम्स लोथ टू कट इनकम टैक्स रेट। ऐसा लगता है कि सरकार इनकम टैक्स रेट को कम करना नहीं चाहती है। द किड वॉज लोथ टू ड्रिंक मिल्क। वो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता था, मतलब दूध पीना उसे एकदम नापसंद था। तो लोथ का मतलब कोई चीज़ एकदम नापसंद होना, किसी चीज़ को करने के लिए अनिच्छुक होना। नेक्स्ट देखते हैं प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC। प्रैग्मेटिक मीन्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड फैक्ट्स, नॉट ऑन थ्योरी एंड स्पेक्यूलेशन। मतलब व्यवहारिक तथ्यात्मक, किसी थ्योरी के आधार पर नहीं, किसी अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, किसी समस्या के प्रति प्रैक्टिकल रुख रखना, व्यवहारिक रुख रखना। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, उससे डील करना हो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर करना। और प्रैग्मेटिक पर्सन, एक व्यवहारिक आदमी, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समस्या से डील कर रहा हो या कोई डिसीजन लेना हो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर करता है। ये नहीं कि इमोशनली कोई डिसीजन ले लिए, भावना में बहकर कोई डिसीजन ले लिए। सेंटेंस में देखते हैं प्रैग्मेटिक को। द साइंटिस्ट हैड अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू डीलिंग विद द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स इन सिटीज। शहर में जल जमाव की समस्या से डील करने के लिए उस वैज्ञानिक के पास एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो सच में काम कर सकता है, उसको ज़मीन पर उतारा जा सकता है। द गवर्नमेंट शुड बी प्रैग्मेटिक व्हाइल अनाउंसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को अनाउंस करते समय सरकार को प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जब आप अनाउंस कर रहे हैं तो क्या उसको लागू किया जा सकता है, क्या उसमें फंड की दिक्कत तो नहीं आएंगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रैक्टिकल बेसिस पर। तो प्रैग्मेटिक का सीधा मतलब समझिए प्रैक्टिकल। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोलकर क्यों बताता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं, बट जब हमसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्ज़ाम में डीजल की स्पेलिंग पूछ ली गई थी। डीजल की स्पेलिंग होती है DIESEL, और ये कई जगह लिखा भी रहता है, आपको जनरली मिल जाएगा, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते। और हम कभी लिखना भी चाहते हैं तो आजकल हम मोबाइल में टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें ऑटो सजेशन आता है, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है, तो हमारी स्पेलिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको मैं बोल कर बताता हूँ ताकि आपको सुनने से स्पेलिंग याद हो। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरह से वोकैबुलरी सीखते हैं तो आपसे एग्जाम्स में मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एमेचर, AMATEUR। एमेचर मीन्स लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज, वन हु डज समथिंग एज अ हॉबी
एंड नॉट एज अ जॉब। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौकिया करता है, मनोरंजन के लिए करता है, टाइम पास के लिए करता है, उस फील्ड में वो करियर नहीं बनाना चाहता है, उस फील्ड को वो एज अ प्रोफेशन नहीं लेना चाहता है, उस फील्ड में उसने ट्रेनिंग नहीं ली है। जैसे एन एमेचर क्रिकेटर। क्रिकेटर देखिए, एक तो वो होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, उसमें अपना करियर बनाते हैं, वो स्टेट लेवल पर खेल रहे होते हैं, नेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और कभी टाइम मिला तो क्रिकेट खेलते हैं, उनको शौक होता है क्रिकेट खेलने का, तो उनको बोलते हैं एन एमेचर क्रिकेटर। एन एमेचर डांसर, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली डांस नहीं करता है, उसने डांस को करियर के रूप में नहीं लिया है, लेकिन शौक है डांस करने का, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और साथ में कहीं डांस कंपटीशन हो रहा है, डांस करने का मौका मिला तो वहाँ डांस कर लेते हैं। एमेचर को सेंटेंस में देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड एन एमेचर फोटोग्राफर। वो पेशे से डॉक्टर है और एमेचर फोटोग्राफर है, मतलब वो प्रोफेशनली फोटोग्राफर नहीं है, उसने फोटोग्राफी की ट्रेनिंग नहीं ली है, उसे फोटोग्राफी की स्किल नहीं है, लेकिन शौक है फोटोग्राफी का। द एमेचर डांसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस ऑन सुपर डांसर्स स्टेज दो नॉट सेलेक्टेड। वो जो डांसर था, एमेचर डांसर, उसने सुपर डांसर के स्टेज पर जो परफॉर्मेंस दिया वो लोगों को पसंद आया, लोगों ने तारीफ़ की, जज ने भी तारीफ़ की, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो प्रोफेशनल डांसर नहीं है, उसने ट्रेनिंग नहीं ली है, वो डांसिंग को एज ए करियर नहीं लिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। न्यूमिज्मेटिस्ट, NUMISMATIST, न्यूमिज्मेटिस्ट मीन्स वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स, नोट्स, मेडल्स, जो सिक्कों, नोटों और मेडलों का संग्रह करता है और उसका अध्ययन करता है। अच्छा, इस फील्ड को क्या बोलेंगे, इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है? न्यूमिज्मेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। फिलैटेलिस्ट, PHILATELIST, फिलैटेलिस्ट मीन्स वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज पोस्टल स्टैम्प्स, जो डाक टिकटों का संग्रह करता है और उसका अध्ययन करता है। अच्छा, इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे जिसमें डाक टिकटों का अध्ययन किया जाता है? फिलैटली, PHILATELY, फिलैटली। तो ये दो एक जैसे वर्ड हैं। न्यूमिज्मेटिस्ट जो सिक्कों का अध्ययन करता है, और फील्ड को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट को न्यूमिज्मेटिक्स, और फिलैटेलिस्ट जो डाक टिकटों का अध्ययन करता है, और इस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? फिलैटली। अब इडियम देखते हैं। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण और प्रतिभा हो। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मिल जाते होंगे आपको जो जिसमें बहुत सारे गुण हैं, जिसमें बहुत सारी प्रतिभा है। जैसे वो बिजनेस भी कर लेता है, वो क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, सिंगिंग भी अच्छा कर लेता है, डांसिंग भी कर लेता है, कुकिंग का भी शौक है, तो ऐसे लोगों को मैन ऑफ पार्ट्स बोलेंगे। सेंटेंस में देखते हैं मैन ऑफ पार्ट्स को। माई ग्रैंडफादर इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, अ गुड कुक एंड अ पेंटर। मेरे दादाजी मैन ऑफ पार्ट्स हैं। कैसे? वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी हैं, एक अच्छा कुक भी हैं, और पेंटिंग भी कर लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज एक साथ थी। तो मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें एक साथ बहुत सारे गुण हो, बहुत सारे टैलेंट हो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था इडियम एज फिट एज अ फिडल मीन्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेरी हेल्दी। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है वेरी हेल्दी, पूरी तरह स्वस्थ, एकदम चंगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड कॉन्विक्ट। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कल्प्रिट, अक्यूज्ड, एब्सकॉन्ड एंड अक्विट। इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि हर एक वीडियो के साथ उसका PDF मैंने ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब बाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।